Okay, so now let's see case number 2, second case. केस 2 लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स inclined flat plate, फिक्स्ड इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। ठीक है, चलिए इसमें भी एजम्पशंस वही रहेंगे जो अपने केस 1 में थे। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाओ इसका। लेट्स से दिस इज द प्लेट। ये प्लेट हम लोग रोटेट करेंगे। मान लो ये इंक्लाइंड है एट थीटा एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट थीटा एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से लेट्स से यहाँ से ये थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड, तो दिस एंगल विल बी एक्चुअली थीटा डिग्री। तो क्वेश्चंस में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डेरिवेशन में हम लोगों ने थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन में अगर वर्टिकल से लेता है तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ जेट को बनाने के लिए नोजल लगाना पड़ेगा और नोजल को पाइप में फिट करना पड़ेगा। ये पाइप हो गया। ओके, सो हियर अगेन स्टेडी स्टेट होगा। केस 1 वाले एजम्पशन सारे के सारे यहाँ भी लगेंगे। तो यहाँ मास फ्लो रेट इज कॉन्स्टेंट। अभी जो जेट आएगा, जेट विल बी लाइक दिस, jet will be like this. So here this jet again we will assume that half of ये ऊपर नीचे जा रहा है, half ऊपर की तरफ, half नीचे की तरफ, it is going like this. Okay, here the cross section of jet again we will consider small a, cross sectional area of the jet again we will consider small a. Okay, nozzle हो गया and the velocity here is v, v velocity से ये आ रहा है। again here what we will assume, we will consider a section just before strike. Okay, so just before strike we will consider a point here, we will consider a point here. This is our point 1 and here also cross section will be a and velocity is v, cross section is a and velocity is v, like this. Okay, after that finally it will be leaving here because प्लेट को फिर से कैसा मानेंगे, स्मूथ। सो वेलोसिटी इसका रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगा, m डॉट वाई वी, m डॉट वाई टू ऊपर चला जाएगा और m डॉट वाई टू नीचे की तरफ चला जाएगा। इक्वली इट इज डाइवर्टिंग हाफ ऑफ अप एंड डाउन साइड लाइक दिस। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिक्स्ड स्मूथ प्लेट, फिक्स्ड एंड स्मूथ प्लेट। ठीक है, ये हो गया। नाउ in this case as you can see the jet is striking like this at an angle, so here this angle theta is from horizontal. So if you see properly what will happen, this fluid will apply actually normal force on the plate. Okay, fluid अल्टीमेटली तो मोमेंटम ट्रांसफर है, वो मॉलिक्यूल्स की वजह से है। मॉलिक्यूल्स विल अप्लाई द प्रेशर एंड प्रेशर कैन एक्ट ओनली इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेट के केस में इट इज इजी टू फर्स्ट फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट। ओके, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा
that will be acting here like this. That will be acting here like this. This is the normal force, normal to the plate. Okay, normal to the plate. And then we can convert this force into two component. One will be x component like this, and one will be y component of this normal force. Normal force. Okay, this angle is theta, so this will be 90 minus theta, so this will be theta, so this angle will be theta here actually. So अगर ये एंगल थीटा होगा तो जरा बताओ यहाँ पर कंपोनेंट क्या बनेगा? कंपोनेंट क्या बनेगा? ये बनेगा एफ एक्स कंपोनेंट, ये बन जाएगा एफ एन साइन थीटा बनेगा, और ये बनेगा एफ वाई, ये हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा होगा। ये फोर्स के कंपोनेंट हो गए। तो पहले हम ये एफ एन पता कर लें, उसके फिर कंपोनेंट से हम एक्स और वाई फोर्स मालूम कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? अब नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स पता करना है तो हमें नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए होगी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्राइक। यस और नो? इनिशियल एंड फाइनल। तो वेलोसिटी यहां पर कैसे देखो, वेलोसिटी देखो जस्ट बिफोर द स्ट्राइक वेलोसिटी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है ऐसे। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हो, नॉर्मल टू द प्लेट एंड अलोंग द प्लेट। ओके, सो नॉर्मल टू द प्लेट एंड अलोंग द प्लेट, दीज आर जस्ट बिफोर द स्ट्राइक, बिफोर द स्ट्राइक। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं v नॉर्मल इनिशियल, और इसको बोल सकता हूं v पैरेलल इनिशियल। दिस इज द टोटल वेलोसिटी। पॉइंट नॉट? तो इनके एंगल कैसे बनाएंगे, इनके एंगल कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम में ये वेलोसिटी हम लोग यहां पे बना देते हैं। लेट अस ड्रॉ दिस वेलोसिटी हेयर। ध्यान रखना इट इज बिफोर द स्ट्राइक है, सो actually the velocity is in x direction. Okay, and this will be the normal direction component, and this will be the parallel direction component. Normal direction component दिख रहा है ना ये कलर, and parallel direction component like this. So velocity components will be like this. This will be normal velocity initially and this will be parallel velocity initially. अब ये एंगल थीटा कौन सा होगा? देखो ये एंगल थीटा है, यस और नो? ये एंगल थीटा है, सो दिस विल बी एक्चुअली v cos थीटा एंड दिस विल बी एक्चुअली v sin थीटा, यस और नो? एंड दीज आर इनिशियली जस्ट बिफोर द स्ट्राइक। इस पॉइंट की बात की है हमने, दीज आर द इनिशियल वेलोसिटीज। Final velocity is totally parallel to the plate, parallel to the plate. Getting point or not? So final velocity are totally parallel to the plate, parallel to the plate. उसको ऐसे बना दो, this is totally parallel to the plate. m dot y2, m dot y2. ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स पता करेंगे तो यहां पे लिखेंगे अलोंग नॉर्मल टू द प्लेट, or normal direction to the plate, the normal force will be equal to, what to write, m dot. M dot means rho q, rho q, and final initial लिख दें, initial velocity in normal direction and final velocity in normal direction, ऐसे बन जाएगा। ओके, सो नॉर्मल फोर्स विल बी, इसकी जगह रो ए भी लिख सकते हैं। इनिशियली नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? ये है v साइन थीटा, v साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे v साइन थीटा। फाइनली नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है? 0। सो टोटल फोर्स हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, that's it. Now along x axis,
अलोंग एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन फोर्स कितना बन जाएगा, ऑलरेडी हमने लिख दिया एफ एन साइन थीटा, तो ये होगा एफ एन साइन थीटा कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा and theta is from the horizontal. Theta is from the horizontal. Now along the y axis how much force will be there, तो ये आएगा एफ एन कॉस थीटा, कितना बन जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इज द फोर्स इनटू कॉस थीटा कंपोनेंट. हाउ यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस 1/2 से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करोगे वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा कि नहीं, ये बन जाएगा. ओके, बट हियर माइंड वन थिंग दैट थीटा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. ओके, थीटा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे लिख दो बाई जेट ऑन प्लेट, ये कौन से फोर्स पता किया अपन ने, बाई जेट ऑन प्लेट, सारे फोर्सेस वही है. ठीक है, और ये फॉर्मूले जो भी लगाए हैं इनमें हमें ध्यान रखना है कि हेयर थीटा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. या एक्स एक्सिस, तो क्वेश्चन में अगर बाई चांस थीटा वाई एक्सेस से दे देता है तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे फिर. ठीक है, फिर 90 माइनस थीटा यहाँ रखोगे और 90 माइनस थीटा ही यहाँ रखोगे. बात को समझते हो कि नहीं, तो सिंपल मैथमेटिक्स है. अब फोर्स तो पता चल गया, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, बट वर्क डन पर सेकेंड क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होंगे वो मूव तो कर नहीं रहे. तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि फिक्स प्लेट है, so work done per second, work done per second, W will be again equal to 0 because no power is generated, fixed plate है, तो अपना ये सॉल्व हो गया. ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला. क्लियर, दैट्स इट. नेक्स्ट केस करेंगे अब.